अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 24 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है। गोल्ड प्राइस रिलेटेड अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सोने की मार्केट में क्या हाल अहवाल है खरीदारी के हवाले से, बेचने के हवाले से, और लोकल मार्केट में रेट का डिफरेंस क्या कम किया गया है या नहीं किया गया, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि क्या हमें बाइंग में आना चाहिए या हमें महंगे सोने को जो हमने खरीदा हुआ है वो बेच देना चाहिए, और टारगेटेड लेवल्स क्या हो सकते हैं। क्या गोल्ड का रिवर्सल जो है वो ऑन हो चुका है, क्या सोना अब गिरता ही चला जाएगा, क्या ये इंटरनेशनल मार्केट $3000 फी ट्रॉय आउंस पे चली जाएगी। ये वो सवाल हैं जो मैंने जस्ट पिक किए हैं, नहीं तो अगर मैं सवालात की लिस्ट बनाऊं ना तो मेरे हिसाब से सैकड़ों सवाल बन जाएंगे कि सोने की कीमतों के हवाले से जो लोग कॉमनली पूछ रहे हैं। लेकिन इनके जवाब भी अगर मैं मुकम्मल तरीके से इस वीडियो में दे सका अल्लाह के हुक्म से, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब मिल जाएगा और कुछ समझ भी आ जाएगी कि सिनेरियो अब ओवरऑल क्या बिल्ड हो रहा है और किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजिंग की। इस वक्त $3331 फी ट्रॉय आउंस के ऊपर रेट आपका जो है वो क्लोज होने जा रहा है। और अगर हम लोकल मार्केट में फी तोला की बात करें तो 3,75,500 रुपए फी तोला जो है वो खाली सोने 24 कैरेट का पीस जो है वो रेट पे क्लोज कर रहा है। हिस्ट्री की बात करेंगे कि मिनिमम क्या रहा, मैक्सिमम क्या रहा। ये गुजरे हुए दिन की बात बताना जरूरी होती है, क्योंकि हमेशा मेरी बात एक याद रखिएगा, ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं ना, ये प्रेजेंट डे में तो कम फोकस होते हैं, गुजरे हुए दिन, गुजरे हुए वीक को ये ज्यादा एनालाइज करते हैं कि मंडी उस दिन ऐसे थी तो ये ट्रेंड इसने बनाया था तो आगे भी यही चीज रिपीट होनी है। इसलिए मैं चीज आपको बताता हूं, इसको भी गौर से सुना करें। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उसका लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, मैं कमेंट में ही पिन कर दूंगा, उसको जरूर फॉलो करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि लम्हा बलम्हा गोल्ड की खबरें और कीमत के हवाले से मैं उस पर अपडेट रखता हूं। और अब मैंने तो वॉइस नोट्स भी भेजने शुरू कर दिए हैं कि मार्केट में अगर बाइंग का कोई सिग्नल बन रहा होता है या स्ट्रैटेजी बन रही होती है तो मैं वहां जरूर बता देता हूं कि एक इंडिकेटिव चीज जो है वो आई है, अगर आप इस पे अमल करना चाहो तो आप कर लो, अपनी मर्जी अपनी जिम्मेदारी के ऊपर। मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं जाएगी जी, मेरा मकसद सिर्फ आपको मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा होता है वो बताना है। तो तुसी मेरे कहने पे कुछ नहीं जे करना, अपने ज़हन से, अपनी सोच से, अपनी कॉमन सेंस से, अल्लाह पे यकीन रखते हुए आपने कदम पुटना है और उसमें अल्लाह ताला आपको फायदा ही देंगे इंशाल्लाह। तो अब सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। जो देखें, मिनिमम जो गोल्ड ने लगाया वो $3306 फी ट्रॉय आउंस आज लगाया और रेट 3,71,000 रुपए फी तोला के ऊपर जो है वो ट्रेड किया गया। मैक्सिमम जो लगाया वो 3367 पर ट्रॉय आउंस जो है वो रेट आपका हुआ और जो सोने की कीमत है वो 3,77,000 रुपीज पर तोला पर भी ट्रेड की गई। खरीदने और बेचने पे 2500 से 3,000 रुपए फी तोला तक का डिफरेंस जो है वो आज मार्केट में देखा गया। बल्कि एक बहन ने मुझसे फोन पे बात भी की, वो तो एक तोले के पीछे जो है वो मेरे ख्याल में शायद 8,000 रुपए तोले का फर्क, शायद कोई इतना कोई डिफरेंस उसने डाला हुआ था। दिस इज टू मच। इस तरह की बहुत सारी ज्यादती जो है वो हो रही है। बल्कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये करना ठीक नहीं है, मकसद इस चीज को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मजबूरी है जी। दुकानदार और वेंडर कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते, जहां पे उनकी कमाई बन रही हो वो मजबूरी का फायदा उठाते हुए चाहे खरीदना हो चाहे बेचना हो अपनी दिहाड़ी सीधी जरूर करते हैं। माजरत के साथ 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी बीच में शामिल जरूर हैं गोल्ड की ट्रेड के अंदर। अब बात यह है कि लेवल्स क्या बन सकते हैं, क्या सोने की खरीदारी में आना चाहिए, क्या गोल्ड मजीद नीचे चला जाएगा, $3,000 फी ट्रॉय आउंस पे चला जाएगा, ये मार्केट कोलैप्स कर जाएगी, जो ये रिवर्सल इसका ऑन हुआ है क्या वो होता ही चला जाएगा। देखिए, मुझे तो कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही है, ये मेरा ओपिनियन है। देखिए, अभी तक चाइना ने कोई ऐसा रिस्पॉन्सिव रिप्लाई यूएसए को नहीं दिया है, ट्रंप को नहीं दिया है कि मामा तू सानू जड़ा कहता है ना कि जी तुसी 145% रहने दो, 100% घटा दो, सिर्फ ज़बानी बातें हैं सारी। कोई टेबल डॉक्यूमेंटेड इसके ऊपर नहीं है, कोई मिडल मैन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी जस्ट एक ये न्यूज़ है, अभी उस पर क्या अमल कर होता है। बल्कि चाइना ने तो उसको डिनायल ही कर दिया है कि हमें इस हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की बातें हैं। तो ये मार्केट वॉलेटाइल रहने के ज़्यादा चांसेस है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये आने वाले दिनों में, मैं ये देख रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं भी गोश्त बोलता बंदा है वा, अल्लाह ने मैनू बनाया है तो उन्हें तो जो दिमाग दिता है वो हिसाब नाल मैं जड़ा तुहानू गल दस रहा, मैं गलत भी हो सकना वा। होना वही है जो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह को मंजूर होगा। लेकिन मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में मार्केट फिर दोबारा से ऊपर भागना शुरू कर देगी। उसकी एक छोटा सी निशानी, छोटे से सिग्नल देखें, मार्केट ड्रॉप फॉर्म पे नहीं जा रही, आज भी स्लोली रेट ऊपर जाता रहा। जैसे कि मैंने अपने
व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है वो ये बताया था कि जब यूएस सेशन आपका ओपन होगा तो मार्केट जो है वो आपको थोड़ा ड्रॉप दिखाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ और रेट जो है वो थोड़ा सा नीचे टूटा और एक बाइंग सिनेरियो बना, जिसपे मैंने वहां पे इंडिकेटिव मैसेज भी किया कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी पे 25 से 30% की खरीदारी इस जोन में कर लेते हो तो हम स्कैल्पिंग में, हम स्लॉट्स के अंदर जो हमारी महंगी बाइंग हुई हुई है उसको कवर अप कर सकते हैं जब तक रेट उस पॉइंट को नहीं पहुंचता जो इसका मैक्सिमम हिट था, यानी 3,93,000 रुपए फी तोला। और जिनकी 390, 380, 388 की बाइंग है वो लोग जो है ताकि कवर हो सके। तो हमें स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली मार्केट जैसे बिहेव कर रही है उसको देखते हुए हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना है ताकि हम अपने आप को कवर अप कर सकें नीचे के रेट से दोबारा जब ये ऊपर जाए। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है जो खबरें हैं कि ये दोबारा से बूस्ट जो है वो कर सकता है। करेगा नहीं करेगा अल्लाह जानता है, लेकिन कर सकता है। अभी भी जियोपॉलिटिकल कोई हालात अच्छे नहीं है, उसके अलावा ये जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है इकोनॉमिकल, ये भी कोई संभला नहीं है। अभी सारी बातें जूं की तूं हैं, सिर्फ एक खबर के ऊपर जो है ये मार्केट जो है वोलेटाइल हुई है, नीचे की तरफ ड्रॉप किया, अब आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रही है। तो इसलिए अगर हम लेवल्स की बात करें, अगर ट्रॉय आउंस में कि क्या हो सकता है, तो मिनिमम 3287 $3287 पर ट्रॉय आउंस का जो है वो एक डिस्कशन चल रही है कि मिनिमम अगर जाएगा इससे नीचे नहीं जाएगा, और मैक्सिमम कल के दिन में, कल लास्ट डे है इसका, क्योंकि फिर सैटरडे क्लोजिंग हो जानी है। अब कल क्या क्लोजिंग देता है बहुत अहम होगा मंडे के लिए, क्योंकि जितने दिन बीच में गैप पड़ता है ना गोल्ड पे प्रेशर पड़ता है आजकल के दिनों में, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, लोग खरीदना चाहते हैं, अब भी सोना खरीदने के लिए विलिंग है। तो $3367 पर ट्रॉय आउंस जो है वो इसका मैक्सिमम टारगेट कल के लिए जो है वो बताया जा रहा है कि ये इसी जोन के अंदर ही रहेगा, या इससे भी $10-15 प्लस माइनस हो सकता है। अगर कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी खबर जेएनजे का कोई खड़ाक हो गया तो फिर ये दोबारा से मंडी बूस्ट कर सकती है। अभी कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी इकोनॉमिकली भी अगर आप देखो, डॉलर की प्राइस देखो, उसके अलावा डॉलर इंडेक्स देखो, इस पोजीशन में नहीं है कि सोने को जो है वो बहुत ज़्यादा झटका देके नीचे कर सकते हैं। जबकि क्रिप्टो के हवाले से ट्रंप का बयान ज़रूर है कि इसमें हमारे साथ मिलकर रिजर्व बनाएं आप, तो छोटा बयान नहीं है, उससे भी गोल्ड पे फर्क पड़ेगा ज़रूर, लेकिन अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसको बहुत ज़्यादा ब्रेक करे। तो इसलिए फिर मैं हौसला दे रहा हूँ, करेज दे रहा हूँ उन लोगों को जो कमेंट में पढ़ता हूँ, जितने भी मेरी नज़र से गुजरते हैं, हम परेशान हैं, हमारी महंगी बाइंग है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। अल्लाह ताला ने चाहा तो, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो ताड़ा कुछ भी नहीं बिगड़ना। बिल्कुल आप सेफ एंड साउंड अपने लेवल्स पे जाओगे या प्रॉफिट पे जाओगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा अच्छा ही होगा। बाकी इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिबेट की जाए। सोना खरीदते वक्त अपनी जो प्राइस की कैलकुलेशन है उसको बारगेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि वो आपका राइट है। 1500-1000 रुपये फ़ी तोला का डिफरेंस जो है वो नॉर्मली अगर ले लिया जाए तो वो मुनासिब है। इससे ऊपर मांगना, जैसे अभी वो मेरी बहन की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे कहा कि जी 8-8,500 रुपये तोले का फ़र्क जो है वो मुझे एयरवाई का पीस मिल रहा है तोले का, मैं लूँ कि ना लूँ। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा रुक जाएँ, कल मैं कुछ वर्किंग करता हूँ आपके लिए, अल्लाह का हुक्म होगा, कोई अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए मेरे लिए भी, उनके लिए भी, कि मैं उनकी कोई इस उसमें ज़ुमरे में मदद कर सकूँ और उनको अच्छी चीज़ जो है वो मिल जाए। दूसरी चीज़ कि मार्केट अब भी अपर कास्ट है, 18,000 से 20,000, 15,000 से 20,000 तोला के बीच में ऊपर चलाया जा रहा है। इसकी रीज़न, इसकी वजूहात, कोई लेबॉर्ट्री वाला नहीं है, कोई जूलर नहीं है, ये वो लोग हैं जो गोल्ड के इंपोर्टर हैं, ये वो लोग हैं जो सोना पाकिस्तान में लाते हैं, ये वो लोग हैं जो सोना पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो उन्होंने जो प्राइस देनी है, तमाम आगे जोन की ये मजबूरी है कि उन्हीं के रेट के ऊपर जो है वो हमें काम करना है। लग ये रहा था, कुछ एनवायरनमेंट ऐसा बना था कि मार्केट ब्रेक होगी और ये जैसे वापस जाएगा, जैसे कि आप ये देखो $3270 फी ट्रॉय आउंस पे गया ना, और 3270 से 3370 पे अगर चला गया तो $100 की रिकवरी मार्केट ने की है ऊपर की तरफ। तो रेट को $100 के हिसाब से नीचे लाके लेवल्स को के ऊपर करना चाहिए था कि अगर 15,000 रुपए फी तोले का फर्क ऊपर करके चला रहे हैं तो मेरे ख्याल में 4-5 रुपए फी तोला जो दुबई के साथ चलता है उतना आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसकी रीजन अब अपने कॉमन सेंस से आप भी समझे कि गोल्ड की डिमांड अब भी है, जेवर बनाने में भी और खरीदारी के लिए भी। तो इसलिए मैं यही समझता हूं कि फिर करेज के साथ, हौसले के साथ अपनी ट्रेड को ऑन होल्ड अपने हाथ में रखें। पैनिक होकर सोना बेचने की जरूरत नहीं है। आगे लॉन्ग टर्म पे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो नजर आ रही है चीजें ये आपको फायदा देंगी। बाकी वो लोग जो कम रेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और खरीदारी में आना चाहते हैं, मैं कतई उनके खिलाफ नहीं हूं, और ना मैं ये चाहता हूं कि वो हर वक्त इसी उदासी में रहें कि यार सस्ता तो होना नहीं था, सिक्के में लइए। जिन लोगों ने जेवर बनाना है, जिन लोगों ने शौक के लिए लेना है, जिन लोगों ने ज्वेलरी बनानी है जरूरत के लिए, उनके लिए मेरा एक ही स्लोगन है, जिस दिन आपने खरीदारी करनी है ना, ज़ेन बना लिया, वही आपके लिए सबसे सस्ता दिन है। क्योंकि शौक के लिए पहनना और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए पहनना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड के साथ, करेज के साथ, हौसले के साथ, बगैर डर खौफ के, ये सोचते हुए कि आपके हाथ की, मेरे हाथ की, या किसी भी अरस्तू की, किसी भी आइंस्टाइन की ये हाथ की चीज नहीं है। कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी सोने का होगा ना, वो भी नहीं कह सकता मार्केट ने कल क्या मूव ले लेनी है। इसलिए
अपना फैसला अपने हाथ में, अपनी करिश से मशवरा करते हुए, मशवरा दीवार से भी कर लेना चाहिए, मार्केट में आके दो चार लोगों से पूछ के, एनवायरनमेंट को स्टडी करके, रीड करके, फिर उसके बाद जो है वो आपको काम करना चाहिए। क्योंकि जब भी इंसान से, ये बात मेरी याद रखिएगा, जब भी इंसान से किसी मामले में कोई गलती हो जाती है ना, वो गलती ही समझता है, चाहे वो उसके लिए फायदे में ही क्यों ना जा रही हो, लेकिन जब उसमें उसका फायदा जो वो चाह रहा होता है वो नहीं होता ना, तो वो उसको मिस्टेक का नाम ही देता है कि यार ये मेरे से गलती हो गई, यार मैंने ये 390 के ऊपर खरीद लिया, ओए होए मैं किसी की बातों में आ गया। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें, ये जो पेन है ना, ये भी मैं अल्लाह के हुक्म से ही हिला रहा हूँ, और क्या कहते हैं, मैं मेरे ज़बान से अल्फाज में निकल रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म से निकल रहे हैं, अल्लाह की मर्जी है। अगर अल्लाह ताला ने आपका फ़ायदा 390 की खरीद में रखा होगा ना, तो सोना 4,90,000 पे भी जाएगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, अपने ईमान को मजबूत रखें, खास तौर पे जब भी नमाज पढ़े दुआ करें, फ़लस्तीन के लिए ज़रूर करें। अल्लाह ताला उन माओं बहनों, बाप बेटों भाइयों सब के लिए आसानियाँ करे। इतनी आजमाइश है उनके ऊपर, और अल्लाह गर्क करे, तबाह बर्बाद करे। जो खबरें मस्जिद अक्सा के साथ जो ये सलूक कर रहे हैं, और वो जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर के ताले लगे हुए भी जो तोड़े गए, कोई कह रहा है खबर मुस्तनद है, कोई कह रहा है मुस्तनद, लेकिन जो कुछ भी जुल्म सितम उन पे हो रहा है ना, वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। अल्लाह ताला गर्क करे उनको, हर दुआ, हर नमाज में जब भी हाथ उठाएं उनके लिए दुआ जरूर करें, और बद दुआ दें उन लोगों को जो उनके साथ ऐसा रवैया और सलूक कर रहे हैं, कि अल्लाह उनका अंजाम उन सबको इस दुनिया में ही दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।